दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहां हर रात ठीक 3 बजे एक रहस्यमय मोमबत्ती अपने आप जल उठती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसे जलाते हुए आज तक किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन जिसने भी उस मोमबत्ती के पीछे जाने की कोशिश की वो या तो हमेशा के लिए गायब हो गया या फिर उसकी लाश अगले दिन उसी कब्रिस्तान की एक नई कब्र के पास मिली। आखिर ये मोमबत्ती कौन जलाता है, वह किसका इंतज़ार करती है और क्यों हर रात उसकी लौ एक नई कब्र की ओर बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस कहानी को रात में अकेले देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली रहस्यमय मोमबत्ती आपके लिए जले। उस रहस्यमय कब्रिस्तान का नाम सुनते ही आसपास के गांवों के लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी। टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़, जंग लगी लोहे की बाड़ और चारों ओर फैली हुई खामोशी। लेकिन जैसे ही रात के ठीक 3 बजते पूरे कब्रिस्तान का माहौल अचानक बदल जाता। बिना हवा के पेड़ों की टहनियाँ अपने आप हिलने लगती थी, तापमान एकदम गिर जाता और उसी समय कब्रिस्तान के बीचों बीच बनी लगभग 100 साल पुरानी एक कब्र पर एक मोमबत्ती अपने आप जल उठती। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस मोमबत्ती को जलाते हुए आज तक किसी इंसान को किसी ने भी नहीं देखा। कई लोगों ने दूर से उसे देखा, लेकिन जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता उसके साथ कुछ ऐसा होता कि पूरे इलाके में उसकी कहानी डर की मिसाल बन जाती थी। किसी की मानसिक हालत हमेशा के लिए खराब हो गई, कोई बिना कुछ बताए गांव छोड़कर भाग गया और कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिर कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस ने कई बार जांच की, कैमरे लगाए, सुरक्षा गार्ड तैनात किए, लेकिन हर बार रात के 3 बजने से कुछ मिनट पहले सभी कैमरे अपने आप बंद हो जाते और गार्डों को ऐसा लगता जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया हो। सुबह जब कैमरे दोबारा चलते तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देती, लेकिन उसे जलाने वाला कोई नहीं होता। कई साल तक ये रहस्य अनसुलझा रहा। फिर एक दिन शहर का मशहूर यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आर्यन इस कहानी के बारे में सुनता है। लोग उसे बहुत समझाते हैं कि इस जगह पर मत जाओ, क्योंकि जो भी सच जानने की कोशिश करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन आर्यन इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता था। उसे लगता है कि इसके पीछे कोई इंसानी साजिश या पुराना रहस्य छिपा होगा। वो फैसला करता है कि आज रात वो उसी कब्रिस्तान में रहेगा और पूरी दुनिया के सामने इस मोमबत्ती का सच लेकर आएगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहा है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती साबित होने वाली है। अगली रात ठीक 11:30 बजे आर्यन अपनी एसयूवी लेकर उस सुनसान कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि बादलों की इतनी गड़गड़ाहट के बावजूद बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। उसने अपनी कार का इंजन बंद किया तो चारों तरफ ऐसी खामोशी फैल गई कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। कैमरा, ट्राइपॉड, नाइट विजन कैमरा, टॉर्च और एक छोटा ड्रोन लेकर वो धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने जंग लगे लोहे का मुख्य गेट को धक्का देकर खोला, उससे निकली तेज चरमराहट पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो वर्षों से बंद पड़ा वो दरवाज़ा किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देना चाहता था। आर्यन ने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों, अभी रात के 12 बजने वाले हैं। मैं पूरी रात यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि आखिरी 3 बजे यहाँ रहस्यमय मोमबत्ती कैसे जलती है। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल की धड़कनें पहले से तेज़ हो चुकी थी। ये कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक पुरानी संगमरमर की कब्र बाकी सभी कब्रों से अलग दिखाई दे रही थी। उस कब्र के बारे में कहा जाता था कि हर रात वही मोमबत्ती जलती है। कब्र पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस एक पुरानी पत्थर की पट्टी का पर खरोचों के बीच एक ही वाक्य पढ़ा जा सकता था, जो रोशनी का पीछा करेगा वो अंधेरे का हो जाएगा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, किसी ने लोगों को डराने के लिए ये सब लिखा होगा। उसने चारों तरफ कैमरे लगा दिए ताकि कोई भी कोना छूट न जाए। रात के 1 बज चुके थे। अचानक उसके ड्रोन का सिग्नल अपने आप गायब हो गया। उसने दोबारा उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन ज़मीन से उठा ही नहीं। उसी समय उसकी टॉर्च 3 बार तेज़ी से झपकी और फिर सामान्य हो गई। उसने सोचा शायद बैटरी ढीली हो गई होगी। तभी उसे अपने पीछे सूखे पत्तों के किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके कानों में किसी बुढ़ी औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अभी लौट जाओ, 3 बजने में ज़्यादा समय नहीं बचा। आर्यन का चेहरा पहली बार डर से पीला पड़ गया था। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई,
लेकिन कब्रिस्तान के फिर वैसा शांत था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई अदृश्य चीज़ उसकी हर हरकत को बेहद करीब से देख रही थी। आर्यन ने खुद को संभालने की कोशिश की और मन ही मन कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जहाँ उसे साफ साफ फुसफुसाहट सुनाई दी थी, वहाँ रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसे वहाँ आवाज़ सिर्फ उसी के लिए थी। उसने घड़ी देखी, रात के 2:38 हो चुके थे। अब माहौल पहले से भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। अचानक पूरे कब्रिस्तान में फैली ठंडी हवा एकदम बंद हो गई। पेड़ों की टहनियाँ स्थिर हो गई, झिंगुर की आवाज़ें गायब हो गई और ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। तभी उसकी नज़र दूर एक कब्र पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी लौ जल रही थी। आर्यन चौंक गया। ये वही रहस्यमय मोमबत्ती थी, लेकिन अभी तो 3 भी नहीं बजे। उसने कैमरा जूम किया। लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसके आसपास हवा का कोई असर ही न हो। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे मिट्टी अजीब तरह से धंस रही थी, मानो ज़मीन उसे अपने अंदर खींचना चाहती हो। जैसे ही वो कुछ मीटर दूर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि मोमबत्ती अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक काले लंबादे में कोई लंबा सा इंसान खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। आर्यन ने घबराकर कैमरे की नाइट विज़न चालू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ मोमबत्ती दिखाई दे रही थी। वो काला साया कैमरे में था ही नहीं। उसने कैमरे की नज़र हटाकर फिर सामने देखा और वह साया अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुका था। आर्यन का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। तभी उस साया ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और बिना कुछ बोले कब्र की ओर इशारा किया। उसी क्षण जमीन के नीचे से किसी के नाखूनों की मिट्टी खुरदने की आवाज़ें आने लगी। पहले धीरे, फिर तेज़, और फिर इतनी तेज़ कि ऐसा लगा जैसे दर्जनों लोग एक साथ अपनी कब्रों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आर्यन के पैरों तले ज़मीन कांपने लगी थी। उसने भागने के लिए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कब्रिस्तान घने अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ वही एक रहस्यमय मोमबत्ती जल रही थी और उसकी लौ धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी, जबकि मोमबत्ती अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। तभी रात के ठीक 3 बजे पूरे कब्रिस्तान में एक साथ बच्चों और औरतों, बूढ़ों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। और उसी पल आर्यन के कैमरे की स्क्रीन पर एक संदेश अपने आप ऊपर आया। आज की मोमबत्ती तुम्हारे लिए जली है। कैमरे की स्क्रीन पर लिखे उन शब्दों को पढ़ते ही आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर कैमरा ज़मीन पर फेंका और पूरी ताकत से कब्रिस्तान के मुख्य गेट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वो जितना भी दौड़ रहा था, उतना ही उसी जगह पर वापस आ जाता था। सामने वही पुरानी कब्र, वही जलती हुई मोमबत्ती और वही काला साया। मानो पूरा कब्रिस्तान एक अंतहीन चक्र में बदल चुका था। उसकी सांसें तेज़ होने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नंबर अपने आप टाइप हो गया, 0000। कॉल लगते ही दूसरी तरफ से किसी इंसान की नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की एक साथ फुसफुसाती हुई आवाज़ें सुनाई दी। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। डर के मारे आर्यन ने मोबाइल दूर फेंक दिया। तभी उसके पैरों के पास खड़ी मिट्टी अपने आप फटने लगी। दरार धीरे धीरे चौड़ी होती गई और उसमें से एक सूखा हड्डियों जैसा सफ़ेद हाथ बाहर निकला। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में दर्जनों हाथ ज़मीन से निकलकर हवा में तड़पने लगे, जैसे वे किसी जिंदा इंसान को पकड़ने का इंतज़ार कर रहे हो। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह जोर से गिर पड़ा। गिरते ही उसकी नज़र उस बिना नाम वाली कब्र पर गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उस कब्र पर कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से मिट्टी साफ की और अगले ही पल उसके शरीर का खून जैसे जम गया, क्योंकि उस पत्थर पर अब धीरे धीरे एक नया नाम उभर रहा था। हर अक्षर अपने आप बन रहा था, आर्यन। वह घबरा कर चीख उठा। इसका मतलब था कि जिस कब्र पर हर रात मोमबत्ती जलती थी, वो किसी पुराने मरे हुए इंसान की नहीं, बल्कि उसके अगले शिकार की कब्र बन जाती थी। तभी उसके पीछे से किसी ने बिल्कुल उसके कान के पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, अब तुम्हारी जगह तय हो चुकी है। आर्यन ने पूरा पलट कर देखा तो उसका दिल जैसे रुक गया। सामने खड़ा काला साया अब धीरे धीरे अपना चेहरा उठा रहा था, लेकिन वो कोई अजनबी नहीं था। वो चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, एकदम वही आंखें, वही दाढ़ी, वही कपड़े। बस उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और होठों पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। उस हमशक्ल ने हाथ में वही जलती हुई मोमबत्ती उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, हर रात यही मोमबत्ती एक नया रखवाला चुनती है और आज उसने तुम्हें चुन लिया है। आर्यन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था
कि सामने खड़ा उसका हमशक्ल कोई भूत था, कोई श्राप था, या फिर उसकी अपनी मौत का रूप। उसने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर ऐसे ज़मीन से चिपक गए थे। तभी वो हमशक्ल धीरे धीरे मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती आर्यन की ओर बढ़ा दी। जैसे ही उसकी लौ आर्यन के चेहरे के पास पहुंची, उसे अचानक एक के बाद एक भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि लगभग 100 साल पहले इसी कब्रिस्तान में एक तांत्रिक रहता था। गांव के लोग उस पर काला जादू करने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला देते हैं। मरने से पहले वो तांत्रिक पूरी धरती को हिला देने वाली आवाज़ में एक श्राप देता था। जिस रात मेरी आखिरी लौ बुझेगी, उसी रात यह कब्रिस्तान सैकड़ों आत्माओं को आज़ाद कर देगा। इसलिए मेरी लौ कभी नहीं बुझेगी। हर रात एक नया रखवाला आएगा और हमेशा के लिए मेरी जगह ले लेगा। इसके बाद आर्यन ने देखा कि हर दशक में एक इंसान इसी तरह इस मोमबत्ती के पीछे आया। इसके बाद आर्यन ने देखा कि हर दशक में एक इंसान इसी तरह इस मोमबत्ती के पीछे आया, सच जानने की कोशिश की और फिर उसी कब्रिस्तान का हिस्सा बन गया। वो किसी की वर्दी पुलिस की थी, कोई पत्रकार था, कोई साधु, कोई कैमरा लेकर आया यूट्यूबर, और अब उन सब की धुंधली परछाइयाँ कब्रों के बीच खड़ी होकर सिर्फ आर्यन को घूर रही थी। अगले ही पल वह दृश्य गायब हो गया। आर्यन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वे सभी आत्माएं अब सचमुच उसके चारों तरफ खड़ी थी। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें पूरी तरह काली थी और उनके हाथों में भी छोटी छोटी जलती हुई मोमबत्तियाँ थी। अचानक सभी ने एक साथ अपनी मोमबत्तियाँ ऊपर उठाई और एक ही आवाज़ में बोले, लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। उसी क्षण आर्यन के हाथ में भी बिना छुए एक मोमबत्ती प्रकट हो गई। उसने डर के मारे उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती उसके हाथ से अलग ही नहीं हुई। उसकी उंगलियां मोम की तरह पिघलकर उसी मोमबत्ती से चिपकने लगी। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। तभी वह काला हमशक्ल धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब मैं आज़ाद हूँ क्योंकि तुमने मेरी जगह ले ली है। अगले ही पल उसका शरीर हवा में धुल गया। उसी समय आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडे कब्रिस्तान के बाहर आकर रुकी उस कार की हेडलाइट ने कुछ पल के लिए पूरे इलाके को रोशन कर दिया था। आर्यन सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन अब वह चाहकर भी किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। वो न चल सकता था, न बोल सकता था, सिर्फ उसकी आंखें जिंदा थी और हाथ में पकड़ी वो रहस्यमय मोमबत्ती जिसकी लौ पहले से भी कहीं ज़्यादा तेज जल रही थी। कार से लगभग 25 साल का एक युवक उतरा। उससे गले में कैमरा लटका था और हाथ में लाइव स्ट्रीम करने वाला मोबाइल। वो मुस्कुराते हुए अपने दर्शकों से कह रहा था, दोस्तों, आज मैं उस भूतिया कब्रिस्तान में आया हूँ जहाँ हर रात अपने आप एक मोमबत्ती जलती है। आज सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। ये सुनते ही आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था, भाग जाओ, अभी भाग जाओ, लेकिन उसके होठ बिल्कुल भी नहीं हिले। तभी उसके कानों में वही बूढ़ी औरत की आवाज़ फिर से गूंजी, ये तुम्हारी सज़ा है। तुम हर नए शिकार को आते देखोगे, लेकिन कभी उसे बचा नहीं पाओगे। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार समझ चुका था कि उससे पहले जो भी इस कब्रिस्तान का रखवाला बना था, वो भी शायद इसी तरह किसी और को बचाने की कोशिश करता रहा होगा। उधर वह युवक निडर होकर कब्रिस्तान के अंदर आ चुका था। उसने चारों तरफ कैमरे लगाए और ठीक उसी कब्र के सामने बैठ गया जहां आर्यन खड़ा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि युवक को आर्यन दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लिए वहाँ सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती थी। रात के 3 बजने में अब केवल 2 मिनट बचे थे। अचानक आसमान में ज़ोरदार बिजली चमकी। उसी रोशनी में आर्यन ने देखा कि पूरे कब्रिस्तान की हर कब्र के पीछे कोई ना कोई काला साया खड़ा था। सैकड़ों नहीं, शायद हज़ारों। सभी के हाथों में मोमबत्तियाँ थी और सभी की नज़र एक उस नए युवक पर टिकी हुई थी। अगले ही पल घड़ी के 3 बजाए। जैसे ही तीसरी घंटी बजी, आर्यन के हाथ की मोमबत्ती की लो हवा में उठी और धीरे धीरे उस युवक की ओर बढ़ने लगी। युवक ने हैरानी से उसे देखने लगा। उसे लगा कि ये कोई चमत्कार है। उसने कांपते हुए हाथ से कहा लौ को छूने की कोशिश की। उसने कांपते हुए हाथ से उस लौ को छूने की कोशिश की। आर्यन पूरी ताकत से सिर हिलाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही युवक की उंगली उस लौ से टकराई तो पूरे कब्रिस्तान में एक साथ सैकड़ों मोमबत्तियां जल उठी। उसी पल सभी काले साए एक साथ मुस्कुराए और आर्यन को एहसास हो गया कि ये श्राप कभी खत्म होने वाला नहीं था। एक रात एक नया जिज्ञासु आएगा, एक नया रखवाला बनेगा और ये रहस्यमय मोमबत्ती हमेशा जलती रहेगी, किसी अगले शिकार का इंतज़ार करती हुई। तो दोस्तों, आखिर ये रहस्यमय मोमबत्ती क्या थी? क्या वह सच में एक श्राप था या फिर किसी भटकती आत्मा का अंतहीन इंतज़ार? ये कोई नहीं जानता दोस्तों,
लेकिन इतना ज़रूर कह जाता है कि आज भी उस कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोग रात के ठीक 3 बजे एक अकेली मोमबत्ती जलती हुई देखते हैं और उसके बाद वहाँ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। अगर दोस्तों आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सागर हंटेड टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, ताकि हमारी अगली खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। याद रखिए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई और भी ज़्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात के 3 बजे अगर कहीं दूर एक अकेली मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे तो उसके पीछे जाने की गलती कभी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।